हेलो इशिता, हाउ आर यू? वॉइस आ रही है मेरी? हाँ जी, इशिता, क्या दिक्कत आ रही थी आपको? सर ड्राइंग्स का एक इशू था क्योंकि अगर सॉरी डिस्काउंट अलाउड होता है तो वो एक ही एंट्री पे हम लेते हैं ना। ओके, डिस्काउंट में दिक्कत आ रही थी, है ना? चलो, उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज और समझाऊंगा डिस्काउंट के बारे में ही। ये बात। डिस्काउंट जो है वो वैसे तो नॉर्मली जो हम पर्सनल लाइफ में यूज करते हैं वो सिर्फ एक ही तरह का होता है। डिस्काउंट मिला तो डिस्काउंट हमने समझ लिया कि भाई कोई चीज हम अगर परचेज कर रहे हैं तो उस पर जो भी अमाउंट कम हुई वो डिस्काउंट है। बट अच्छा। अकाउंटिंग लैंग्वेज की बात करें तो डिस्काउंट जो है वो तीन तरह के डिस्काउंट होते हैं। कैश डिस्काउंट, रेट डिस्काउंट एंड क्वांटिटी डिस्काउंट। अब ये तीनों है क्या, तो इसमें दो को तो डिफाइन किया हुआ है लेकिन थर्ड को नहीं किया हुआ है। उसको डिफाइन करेंगे आगे चल के जब टॉपिक आएगा इसका तब। अभी यहाँ पर है कैश डिस्काउंट क्या होता है, ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, तो यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैं बता देता हूँ कि जो कैश डिस्काउंट होता है इसको कब यूज किया जाता है या किस लिए यूज किया जाता है। जब कंपनी की कोई पेमेंट पेंडिंग पेंडिंग में हो और उसको पेमेंट रिसीव करनी हो, बट एक चीज और कि टाइम से पहले। टाइम से पहले का मतलब, जैसे हमने किसी को क्रेडिट में गुड्स को सेल किया और उसको टाइम दे दिया भाई 30 डेज के अंदर आपको पेमेंट करनी है, बट कंपनी को 30 डेज से पहले ही अमाउंट की नीड हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, यानी कंपनी क्या करेगी, उससे डिमांड करेगी अपने अमाउंट की। बट कंपनी की तरफ से जो टाइम प्रोवाइड किया गया है तो वो सामने वाला तो उतने टाइम के अकॉर्डिंग ही अपना एडजस्टमेंट करके चलता है। तो इस कंडीशन में सामने वाला भी यही कहेगा कि भाई आपने जो टाइम दिया है हम उसमें आपकी पेमेंट क्लियर कर देंगे, बट इस कंडीशन में क्या होगा कि कंपनी की नीड कंप्लीट नहीं होगी। वो अपने नीड को कंप्लीट करने के लिए ही डिस्काउंट दे देता है कि भाई आप एक काम कीजिए, पूरी अमाउंट पे मत कीजिए, आप 10% डिस्काउंट लेकर के या लेस करके आप पे कर दीजिए, आपको वो 10% देने की जरूरत नहीं होगी। ठीक है। तो इस लालच में या कह सकते हैं इसका फायदा उठाने के लिए सामने वाला क्या करता है, पेमेंट को टाइम से पहले ही दे देता है। ठीक है, जरूरी नहीं सारे दे दें, बट उस टाइम अगर डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उस टाइम के डिस्काउंट को कैश डिस्काउंट कहा जाता है। क्लियर है? लिखा भी हुआ है, दिस डिस्काउंट इज यूज्ड फॉर रिसीव्ड पेंडिंग पेमेंट फॉर बिफोर टाइम इफ कंपनी नीडेड। और इसके अलावा एक चीज और ध्यान रखना है, क्या है कि हैज टू कंपल्सरी शो डिस्काउंट इन एंट्री एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग। जब भी हम इसकी रिकॉर्डिंग करेंगे तो इसको शो करना जरूरी होता है। एग्जाम्पल नीचे लिखा हुआ है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश 25,000 एंड 10% डिस्काउंट आ सकता है या फिर कैश डिस्काउंट हो सकता है। अगर डिस्काउंट है तब भी उसको कैश डिस्काउंट ही सजेस्ट करना है, और कैश डिस्काउंट आता है तो कैश है। तो इसकी एंट्री किस तरीके से होगी, तो यहाँ पर नीचे उसको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाया भी हुआ है कि कैश अकाउंट जितना कैश आ रहा है उसको तो हम डेबिट करेंगे। ठीक है। प्लस डिस्काउंट जितना दिया है वो डिस्काउंट में दिखाएंगे। डिस्काउंट 10% है तो 25,000 का 10% होता है 2,500। 2500। वो यहाँ यस पे आ सर। गया और जो बचा वो कैश में आएगी। कैश में उतनी ही अमाउंट लिखनी है जितनी आपके पास आ रही है या आपके पास से जा रही है। कैश भी डेबिट कर दिया हमने, डिस्काउंट भी डेबिट कर दिया, और क्रेडिट किसको कर दिया, राकेश को, जिसको हम पेमेंट, जो हमें पेमेंट कर रहा है, यानी कि उसका जो हमारा ट्रांजेक्शन थी, जो लेन देन थी वो 25,000 की थी। अब जब हमने उसको डिस्काउंट दे दिया तो उसका हिसाब तो हो गया क्लियर।
तो इसीलिए उसके अकाउंट में पूरी की पूरी अमाउंट लिखी जाएगी। अगर हम इस कंडीशन में उसका डिस्काउंट नहीं दिखाते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा, आगे आने वाले टाइम में यानी फ्यूचर में जब भी हम अपने अकाउंट को चेक करेंगे, तो फिर हमें क्या लगेगा कि भाई इससे तो इतना पैसा आया लेकिन आना था इतना, तो जो बाकी 2500 बचा है वो अभी लेना बाकी है, तो हम उससे क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, तो वो थोड़ी दे देगा, वो तो ये कहेगा भाई आपने तो डिस्काउंट दिया था। डिस्काउंट दिया था। यस। हाँ, अब यहाँ पे मेंशन करके हम रखेंगे तो हमें पता रहेगा कि भाई डिस्काउंट दिया है, तो हमें उसको मांगने की जरूरत नहीं है। तो ये तो हो गया कैश डिस्काउंट। अब आते हैं ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कब प्रोवाइड किया जाता है, सेल करते टाइम। सेल्स। दिस डिस्काउंट इज यूज्ड फॉर सेल प्रोडक्ट या फिर गुड्स, कुछ भी हो सकता है, एज सोन एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हमें गुड्स को सेल करना हो, यानी जल्दी से जल्दी सेल करना है, तो उस कंडीशन में हम कुछ डिस्काउंट प्रोवाइड कर देते हैं। उसी डिस्काउंट को कहा जाता है ट्रेड डिस्काउंट। जैसे मैं एग्जांपल की बात करूं, मैं एक होल सेलर हूँ, मेरे पास आते हैं कुछ रिटेलर्स। तो एक रिटेलर आया, मैं स्टेशनरी का सामान बेचता हूँ, मेरे पास पेन ज़्यादा नहीं है, 10 पैकेट रखे हुए हैं। तो सामने वाला आता है, उसने मांगे 9 पैकेट, मैंने कहा ठीक है ले लीजिए। अब मैं देखता हूँ एक पैकेट और है, तो मैं उसको क्या कहता हूँ, भाई एक पैकेट और है, आप इसको भी ले लीजिए, मैं ताकि मैं अपना न्यू स्टॉक यहाँ पर ला सकूँ। तो सामने वाला क्या कहेगा, भाई मेरे पास तो इतना अभी है नहीं, मैं अपने हिसाब से ही अपने घर से लेके चला था। तो उस कंडीशन में क्या होगा, मैं उसको और डिस्काउंट देता हूँ, एक काम करिए आप पूरी अमाउंट मत दीजिए, कुछ डिस्काउंट लेकर के आप इसको ले लीजिए। तो इस प्रॉफिट के चक्कर में सामने वाला भी ले लेता है, क्योंकि जो बाकी 9 पैकेट उसने खरीदे हैं बेचने के लिए, तो बाकी जो 1 पैकेट बचा हुआ है, क्या वो उसको डिस्काउंट के साथ ही सेल करेगा, जिस सेल में वो जिस रेट में 9 पैकेट सेल करेगा उसी रेट में वो 1 पैकेट भी करेगा, तो उसमें थोड़ा सा अमाउंट और बच जाएगा। तो इसी प्रॉफिट को लेके वो उसको भी परचेज कर लेता है, तो उस टाइम भी डिस्काउंट दी गई, और जब हमने पेमेंट ली थी उस टाइम भी डिस्काउंट दी गई। तो दोनों में डिफरेंस है। ये मैंने इसलिए समझाया है दोनों को कि ये कब प्रोवाइड किया जाता है कैश, और ट्रेड कब प्रोवाइड किया जाता है। दोनों में डिफरेंस ये है कि कैश डिस्काउंट को हमें शो करना होता है, बट ट्रेड डिस्काउंट को हमें शो नहीं करना होता है, जरूरी नहीं है। कई लोग शो कर देते हैं, बट हमें शो करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर एंट्री ये गलत हो गई है, यहाँ पे अमाउंट गलत है, यहाँ भी 22,500 ही आएगा, ठीक है, इतना अमाउंट यहाँ है, इतना यहाँ भी आएगा, बराबर ही आएगा। एग्जाम्पल यहाँ पर है, सेम वही एग्जाम्पल लिया है, बस डिफरेंस कहाँ हो गया, यहाँ पर कैश की जगह ट्रेड। ट्रेड आ ट्रेड गया, डिस्काउंट। यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा ट्रेड डिस्काउंट, अगर ट्रेड नहीं है तो कैश माना जाएगा। अब यहाँ पर एंट्री क्या होगी, सिर्फ डिस्काउंट हट जाएगा, बाकी सेम एंट्री होगी, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और राकेश क्रेडिट हो जाएगा, और अमाउंट क्या आएगी, डिस्काउंट को लेस करके जो अमाउंट बनती है वो अमाउंट दोनों में आएगी, ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक, तो अब डिस्काउंट का भी आपको पता लग गया होगा कहाँ पर क्या करना है। यस सर। अगर कभी कंफ्यूजन हो जाती है कि डिस्काउंट को हम क्रेडिट करेंगे कि डेबिट करेंगे, तो वो भी मैं बता देता हूँ आपको। अगर किसी पर्सन को आप पे कर रहे हो तो डिस्काउंट आपको मिलेगा, तो जब डिस्काउंट मिलेगा तो वो आपके लिए इनकम का नाम हो गया, तो इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। अगर आप किसी को आपको कोई पे कर रहा है तो आप उसको डिस्काउंट दोगे, वो आपके लिए खर्चे का नाम हो गया, खर्चा एक तरह से, तो इसीलिए उसको क्रेडिट किया जाएगा। और एक छोटी सी ट्रिक है कि कैश अकाउंट को देख लीजिए कि कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो उस कंडीशन में या डिस्काउंट क्रेडिट। भी डेबिट ही होगा। डेबिट होगा। तो ये इसमें थी चीजें, बाकी और कहीं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या रहेगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, तो यहाँ पर मेन क्या है, यस। मेन है इंटरेस्ट।
तो इंटरेस्ट जो है लोन पर दिया जा रहा है, उसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि रिसीव कर रहे हैं कि दे रहे हैं, है ना। तो दे जब रहे हैं। दे रहे हैं, अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं भी होती है तो उसको पेमेंट ही माना जाएगा। तो मेन काम यहाँ पे क्या है, एक्सपेंस क्या हो रहा है, इंटरेस्ट पे हो रहा है। तो इंटरेस्ट क्या होता है, इनडायरेक्ट। इंटरेस्ट अकाउंट। हाँ, इंटरेस्ट अकाउंट होता है, लेकिन वो कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती है तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। ऐसे जो इंटरेस्ट है वो इनडायरेक्ट ही होगा, डायरेक्ट तो होने से रहा, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे किसी भी तरह का कोई इंटरेस्ट पे नहीं होता है। और कोई issue? चेक कर। अच्छा, कुछ एंट्रीज आपने की हैं तो उसको जरा मुझे दिखा सकते हैं, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि करने का तरीका आपका क्या है, सही है कि नहीं है। तो मैंने अभी तक 2 ही क्वेश्चन सॉल्व किए, बाकी आज थर्ड फोर्थ फिफ्थ भी कर दूंगी। कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक बार प्रैक्टिकल में किया होगा ना आपने कंप्यूटर में। यस सर। तो एक बार मुझे दिखा दीजिए ताकि आपकी मेहनत खराब ना हो, एक बार देख लो कि आपका जो तरीका है वो ठीक है कि नहीं। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है। सर हो गया। एक मिनट, एक मिनट रुको जरा। रिमोट कंट्रोल है, ऑप्शन था। देखना जरा, हो रहा है। नो सर। उसमें क्या दिखा रहा है, परमिशन नहीं मिली हुई है। यस सर, परमिशन नहीं है। सारी चीजें देखना जरा करके। अभी भी नहीं हो रही है शेयर। सर एक बार आप चेक की एंट्री पे मेरे को क्लियर कर देंगे।
क्या चीज? चेक की एंट्री सर। चेक की एंट्री। चेक उसमें देखो एक बार कि पेमेंट हो रही है या रिसीव्ड हो रही है। वो जो पेमेंट है, अगर चेक आपको रिसीव हो रहा है तो उसको कैश ही मानना है, कैश ही लिखा जाएगा। बट अगर चेक पेमेंट हो रहा है तो उसको फिर बैंक अकाउंट के नाम से दिखाया जाएगा, क्योंकि चेक पेमेंट होने पर बैंक अकाउंट ही बैंक के थ्रू ही होगा। बैंक बैलेंस कम होता है। तो वो बैंक बैलेंस अगर कम होता है वो क्रेडिट पे शो करेंगे। हाँ, क्रेडिट में शो होगा। आज क्यों नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है ना यहाँ शेयर वहां से। नो सर। यहाँ पे ऑप्शन भी नहीं आ रहा। अभी भी नहीं हो रहा है, देखना जरूर। नो सर। चलो कोई बात नहीं, अभी नहीं हो रहा है तो एनी डेस्क पे एक बार लेके दिखा दो मुझे, ठीक है। यहाँ से तो कुछ इशू होगा। ऐसा फंक्शन बताया गया। बताइए आप एनी डेस्क जो आईडी है। सर एक सर आईडी है 1242। हेलो।
1 2 4 2 4 5 7 8 7 5 4 9. ओके। सर शो हो रही है स्क्रीन? हाँ हो रही है, दिखाइए। सर कैश सर जर्नल एंट्री 1 है। ओके, डिस्काउंट, ठीक है। और दिखाओ। सर इसमें ये वाली ठीक है। हाँ ठीक है। अच्छा, आप यहाँ से देखते हो क्या ये सारी एंट्री? सर कहाँ से? डे बुक में मैंने बताया था, डे बुक में ही देख रहे हो ना आप? यस सर ये क्या बोलते हैं, क्वेश्चन था कि हे श्याम कैश उसके साथ में था डिस्काउंट अलाउड, तो इसका क्या करना था? एक ही दिन की है ये। एक ही एंट्री थी, बट यहाँ पर अमाउंट जो है गड़बड़ है कुछ। वो ये है कि इसमें 215 रुपये होगा और 10 रुपये डिस्काउंट होगा। तो वही तो श्याम में तो पूरी अमाउंट आएगी 225 रुपये। 25 नहीं 15। ये जो आ रहा है ना, श्याम डेबिट किया हुआ है, यहाँ पर 225 करोड़। ओके अच्छा इसको ऐड करके करना है। यहीं पे हो जाएगा, यहीं पे कर दो। हम्म, अब कैश में आ जाएगा आपका 215, और यहाँ ऑटोमेटिक कैश है। अब ये ठीक है। और इससे पहले वाली जो थी, इसको एक्सेप्ट कर दो पहले तो। हाँ, इससे पहले वाले जो एक डिस्काउंट की दिखाई थी आपने, इसमें भी ऐसे ही होगा। ये 150 आएगा कृष्णा में पूरा। 150। हाँ, और कैश में 145 रिसीव हो रहा होगा ना। अब ठीक है। सर अभी मैं इसमें डेट्स चेंज नहीं कर रही हूँ, अभी सेम डेट पे ही कर रही हूँ। ठीक है, अब कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। एक बार लास्ट वाली एंट्री और दिखाना जरा मुझे। तो ये वाली बैंक वाली, बैंक कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, ठीक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसी तरीके से करना है। बस एक डिस्काउंट वाले में इशू था, वो बता ही दिया मैंने आपको, कर भी रखी है। सर ठीक है, इसको आप पूरा क्लियर कर लीजिए, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक बताता हूँ। 3 क्वेश्चंस और रह गए मेरे, तो मैं आज वो सॉल्व कर दूंगी।
फिर अगर कोई डाउट होगा तो मैं आपको टेक्स्ट कर दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल पूछ लेना, कोई इशू नहीं। ओके सर।